बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सी मैक्सी फ़्रॉक, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस जो है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस फ़्रॉक में जो हमने यहाँ पर इसकी टॉप के लिए कपड़ा यूज़ किया था, वो मैंने एक ड्रेस की कटिंग से यूज़ किया था। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास बच गया था एक ड्रेस से, तो मैंने जैसे उस वीडियो में आपसे कहा था कि वो कपड़ा हमने ज़ाया नहीं करना, उसे पूरे का पूरा ड्रेस तैयार करेंगे। तो आज हमने इसका टॉप वाला जो कपड़ा था ड्रेस का बचा हुआ, उसे पूरे की पूरी शर्ट की कटिंग करनी है। तो किस तरह से ये कटिंग होगी और इतने कम कपड़े में किस तरह से ये शर्ट बनेगी, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। इस तरह से आप भी अपने कम कपड़े वाली शर्ट से बहुत ही खूबसूरत से फ़्रॉक जो है वो तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही कम खर्चे में। इस फ़्रॉक के ऊपर मेरे पास सिर्फ 2000 तक जो है वो खर्च आई थी। बाकी जो है इसके अलावा जो कपड़ा बचा था उससे अब एक शर्ट भी बन जाएगी। तो बहुत ही खूबसूरत सी ये फ़्रॉक है, अम्ब्रेला फ़्रॉक है, फुल लेंथ में है, बहुत ही इजी इसकी कटिंग और स्टिचिंग है, और काफ़ी ज़्यादा इसका घेर है। 2 लेयर्स में मैंने ये फ़्रॉक तैयार की है, बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक है। तो आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह की फ़्रॉक जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए, इस फ़्रॉक की बचे हुए कपड़े से हमने सिंपल शर्ट की कटिंग करनी है। तो ये था मेरे पास कपड़ा, जिसमें फ्रंट साइड पर ज़्यादा काम किया हुआ था और बैक साइड के कपड़े के ऊपर जो है वो थोड़ा काम किया हुआ है। इससे हमने कटिंग कर ली थी फ़्रॉक की। उसकी टॉप और बाजू कटिंग करने के बाद हमारे पास ये वाले पीस बचे थे। इससे हमारे पास इस तरह का कुछ गला बच गया है, और बैक साइड का एक पीस बचा हुआ है। ये वाला बैक साइड का पीस है मेरे पास। ये देखें, इसका फुल जो है वो घेर है इतना। तो आम सिंपल जितने भी हम एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेस लेते हैं तो वो इतने ही खुलाई में होते हैं, और साथ इस तरह से इसका पीस होता है बाजुओं का। तो ये भी मेरे पास वैसे ही पड़ा हुआ है। और जो गला है, गले की बाकी जो कपड़ा था फ्रंट साइड से गला बचा के बाकी सारा जो है वो मैंने यूज़ कर लिया था। तो अब मैं सबसे पहले ये बॉर्डर उतार लूँगी, बैक साइड का भी और बाजुओं का भी। इस तरह से देखिए, ये बैक साइड का बॉर्डर मैंने पहले अलग कर लिया सिलाई की मार्जिन छोड़ के बॉर्डर के साथ। तो जब भी कभी आप बॉर्डर अलग किया करें किसी भी ड्रेस से, तो उसके अंदर सिलाई की मार्जिन लाजमी छोड़ा करें। देखिए, इसमें भी मैंने सिलाई की इस तरह से मार्जिन दोनों तरफ छोड़ दिया है। तो ये बॉर्डर या फिर कोई भी लेस हो, पाइपिंग हो, दुपट्टे के ऊपर जिस तरह से पीको की हुई होती है, तो फिर अगर सिलाई की मार्जिन छोड़ी हुई है तो आप रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा से इसे किसी कपड़े के ऊपर लगा सकते हैं। तो चलिए, इस शर्ट की मैं कटिंग आपको बता दूं कि किस तरह से हमने इस थोड़े से कपड़े में बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट बनानी है, और इस गले को यूज़ करना है वो भी बगैर किसी खर्चे के। घर में ही हम इस तरह के कपड़े को, पैच को किस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो इसको अटैच करने के 2-3 तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका ये है कि आप इसको लेस लगा के अटैच कर लें। इस तरह से मेरे पास ये इसके तिल्ले के कलर की लेस थी जो कि इसके साथ मैच हो रही थी, वो लगा रही हूँ। उसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे तरीके हैं। आप इसको रेटे वाली मशीन से सेट करवा सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने इसे घर में तैयार करना है। तो घर में तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं काम के बिल्कुल साथ-साथ इस तरह से काविया कर लूँगी, ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो सारा कट भी हो जाए और धागे वगैरह भी ना निकलें, और नीटनेस के साथ जो गला है वो मैं अटैच कर सकूँ। ये बहुत ही आसान तरीका होता है, इस तरह से आप अपने कपड़ों की कटिंग कर सकते हैं। देखें, कितनी सफाई से मैंने गले को अलग कर लिया है, और ये मेरे पास इसका कपड़ा है जिससे मैंने बैक और फ्रंट साइड बनानी है। तो जब हम इस तरह से इसे लगाएंगे गले को, तो देखें कितना खूबसूरत सा ये गला इसके ऊपर लगेगा। इस तरह से आप पैचेस वाले ड्रेसेस के गले भी खुद घर में तैयार कर सकते हैं, बगैर रेटा करवाई या पैच को अटैच करवाए। सबसे पहले मैं लेंथ देख लेती हूँ। 37 इंच मुझे रिक्वायर्ड है, तो वो पूरी है, और 20 इंचज़ इसकी विड्थ है। मुझे सिंपल शर्ट के लिए इतनी ही रिक्वायर्ड थी। अगर आपके पास जो है वो शर्ट की विड्थ ज़्यादा हो, तो फिर आप कोई और तरीका यूज़ कर सकते हैं इस कपड़े को यूज़ करने के लिए। तो अब मैंने तीरे और आर्म होल की 7 इंच तक निशान लगा के इस तरह से कटिंग कर ली है, जैसे मैं आम हर वीडियो में सिंपल शर्ट की, फ्रॉक की, कंधे की गुलाई की कटिंग करती हूँ। अब मैंने यहाँ से इसकी 11 इंच तक स्लिट के लिए, चाक के लिए निशान लगाया है। फिटिंग के लिए जो है वो मैं सिर्फ सिलाई में ही इसकी दे लूँगी। ये 10 इंच तक इस कपड़े की विड्थ है। बाजुओं के लिए डबल फोल्ड करके मैंने दोनों रखे हुए हैं। 22 इंच में इनकी लेंथ है, और ये हमने जो बॉर्डर उतारा था इसे हमने फ्रंट साइड पे लगा देना है, बाजुओं की मोरी वाली साइड पे। सिंपल सी इसकी हमने डिज़ाइनिंग करनी है। एक साइड पे मैं इसके कंधे की कटिंग कर लूँगी और छोटा सा कट लगा लूँगी, ताकि सिलाई करने में आसानी हो। अब दोनों तरफ देखें, इस तरह से मैं चुन्नट डाल के इन बाजुओं की डिज़ाइनिंग जो है वो पूरी कर लूँगी। यहाँ तक देखें, बाजुओं की कटिंग करने के बाद अब हमने इसकी, मैं आपको एक मिनट पर रख के दिखा देती हूँ कि सिलाई करने के लिए सबसे पहले मैं इस तरह से गले को लगा लूँगी, साइडों के ऊपर इस तरह से लेस अटैच करके। अगर लेस अटैच नहीं करना चाहते तो सिंपल एक सिलाई से भी आप इस तरह से गले को लगा सकते हैं काविया करने के बाद, और नीचे ये बॉर्डर। तो ये है इस शर्ट की
फाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत सी ये शर्ट है, कपड़ा बिल्कुल भी हमने ज़ाया नहीं किया। एक सूट के कपड़े से हमने मैक्सी को भी तैयार कर लिया है और उसके अलावा ये ड्रेस भी हमने तैयार कर लिया है। तो देखें ये जो हमारा सूट था वो कहीं भी ज़ाया नहीं हुआ और बहुत ही सफाई के साथ हमने घर में ही इसकी डिज़ाइनिंग कर ली है। इस चैनल पर आपको और भी बहुत सारी यूनिक जो है सीविंग टिप्स और ट्रिक्स जो हैं मिल जाएंगी, जिनसे आप अपनी सिलाई को बहुत ही आसान बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।